बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 आखिरी मराइल में दाखिल हो गई है और उसके साथ साथ कौमी क्रिकेट टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ 24, 26 और 27 तारीख को जो दुबई में मैचेस खेले जाने उसकी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। और हमने देखा कि जिस तरह बातें और जराए कह रहे थे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी को आराम दिया जाएगा और यही सब कुछ इस स्क्वाड के अंदर नजर आया। नौजवान उभरते हुए खिलाड़ियों को जो है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में जो है मौका दिया गया है और इन मौके में अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुपर 8 में जो खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी उन्हें कौमी टीम के लिए मुंतखब कर लिया गया है। बाकायदा 15 रुकनी स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है उसमें अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसान उल्लाह, अम्माद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, शान मसूद, ताहिर तैयब, जमान खान और शादाब खान इस कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करते हुए नजर आएंगे। और शादाब के हवाले से अगर बात करें तो बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती नजर आ रही थी कि कौमी क्रिकेट टीम के जो नए कप्तान हो गए वो शाहीन शाह आफरीदी होंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। शाहीन शाह आफरीदी को भी जो है अफगानिस्तान सीरीज में जो है बाकायदा तौर आराम का मौका दिया गया है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ साथ। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब। इनसे बात करेंगे आज के कौमी क्रिकेट टीम के जो स्क्वाड का ऐलान हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ उस पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग 8 के हवाले से भी बात करेंगे। जावेद साहब क्या कहेंगे, पहले पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, फिर स्क्वाड की तरफ आते हैं जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज स्टार्ट होनी है उसके लिए ऐलान जो किया गया है। क्या कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से? शहजादे भाई, जैसे सुपर लीग स्टार्ट हुआ था माशाल्लाह कराची से स्टार्ट हुआ, फिर कराची से होता हुआ मुल्तान गया, मुल्तान से पिंडी, लाहौर और अब जो है ये अपने यानी कि फ़ाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। और 15 तारीख को जो है एलिमिनेटर 1 का जो है वो मुकाबला होगा। जिस तरीके से मकसूद शायकीन कराची में तो कोई इतने ज़्यादा शायकीन नहीं निकले, जिस तरीके से मुल्तान, लाहौर और पिंडी में शायकीन निकले हैं उन्होंने जो है PSL की शान और बढ़ा दी। और फिर प्लस पॉइंट जो है पिंडी की विकेट आपने बैटिंग पैराडाइज बना दी। वहाँ जो आवाम चाहती थी, शायकीन जो चाहते थे वो स्कोर लगा, वो रन्स मिले, जो चौके और छक्के जो चाहते थे लोग उनको देखने को मिले, बड़े बड़े स्कोर बने और फिर चेस भी हुए वहाँ। यानी कि बॉलरों का बिल्कुल बुरा हाल था पिंडी की विकेट पर। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है हर टीम ने अपना रन रेट भी ठीक करना होता है। ये फार्मेट जब बनती है तो हर तरीके से हर जाविये से सोचा जाता है, उस प्लानिंग के तहत ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। और माशाल्लाह जिस तरीके से आगे बढ़ता गया है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। अभी फाइनल 4 में जो टीमें आ गई हैं वो आ गई हैं 15 तारीख से जो है आपको फिर एक नया जोश वलवला जो है इस अच्छा, जोश वलवला तो देखने को मिलेगा हमें। लेकिन आखिरी मैच की अगर हम बात करें, जिस तरह बड़ा स्कोर हुआ, 263 रन स्कोर किया और 252 रन जो है हमने देखा कि कोटा ग्लैडिएटर्स वहां तक पहुंचने में कामयाब हुई। उस मैच के हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन हमने इस पूरे पिंडी की विकेट पर देखा कि रन्स के अंबार होते हुए नजर आए। मोइन भाई, जो वो मैच था ना, देखें अब आप सोच भी नहीं सकते कि 515 रन बन जाए एक ही मैच में, 262 रन। और फिर आप देखें अगर कोयटा ग्लेडिएटर की टीम में आखिरी ओवर्स में जो उमर अकमल अगर आउट ना होता तो वो स्कोर चेस हो गया था। ये इतना बड़ा स्कोर भी चेसेबल था पिंडी की विकेट पर। इस पे जाहिर है क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लोग कि बिल्कुल ही फ्लैट विकेट बना दी है, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ बैट्समैनों के लिए था। लेकिन अब जो आखिरी मैच उस पर हुआ है उधर देखे बॉलरों की कारकर्दगी सामने आ गई, 180 नहीं कर सकी इस्लामाबाद। तो ये है कि क्रिकेट है, इसमें ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये शायकीन जो चाह रहे हैं, शायकीन को तो मज़ा आ रहा है ना। शायकीन ज़ाहिर है पैसे खर्च करके जाते हैं, अपना टाइम जाके पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेडियम में बैठते हैं 4-4, 5-5 घंटे। तो ये शायकीन के लिए तो बहुत अच्छी थी पिंडी की विकेट। लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर आप देखें तो ये बॉलर्स के साथ ज्यादती है जो कि नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी मदद होनी चाहिए थी। अच्छा, बॉलर्स की मदद होनी चाहिए थे। लास्ट हैट्रिक की है जिस तरह अब्बास आफरीदी ने, उस हवाले से क्या कहेंगे? कौमी टीम का हिस्सा नहीं है अब्बास आफरीदी, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने ओवरऑल जो है अब तक बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया मुल्तान सुल्तान की जानिब से। देखें यार मोइन भाई, बात वही हो रही है कि जिसने परफॉर्म किया सबको तकरीबन चांस दे दिया। टीम में जो नए लड़के आए हैं उन सबको चांस मिल गया। लेकिन जिस PSL में आपका हाई विकेट टेकर और प्लस हैट्रिक करके खड़ा हुआ है
उस बच्चे के साथ आप ज्यादती करके, पता नहीं किस वजह से, मकसद कमेटी ने उन्हें काबिल गौर ही नहीं समझा कि वो कम एक्स्ट्राज में तो होते, जो रिजर्व प्लेयर है उनमें तो होते। उस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उसने उसी विकेट पे, यानी कि उसी डेड विकेट पर उसने आपको 5 आउट कर दिए हैं और अपनी बॉलिंग से साबित किया है कि उसके अंदर क्लास है, वैरायटियां हैं। और लेकिन उस बच्चे के साथ ज्यादती है। मैं चाहूंगा कि इस पे सोचें भाई। देखें, अगर आपने सबको ही चांस दे दिया है तो अगर अब्बास अफरीदी को भी चांस देते, कम से कम ये तो होता कि हमारी पीएसएल का जो बेस्ट विकेट टेकर है वो भी कौमी टीम में आ जाता। लेकिन कोई वजह सामने नहीं आई अभी तक। कल पता चलेगा इसका कि क्या मसला है। बिल्कुल, क्या मसला। अब स्क्वाड की तरफ थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। जो कौमी क्रिकेट टीम का आज बाकायदा ऐलान हुआ 15 रुकनी स्क्वाड का, इसमें हम ऐसे देखते हैं कि इसमें 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कौमी टीम T20 का हिस्सा थे। वो 9 के 9 प्लेयर्स इस वक्त जो है कौमी जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है उससे बाहर है। अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, बाबर आजम की, उसके साथ शाहिनशाह आफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, फिर आसिफ अली, हैदर अली, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह, ये सब बाहर हो गए। अब मुकम्मल तौर पर जो नई टीम गई है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो 24 तारीख से बाकायदा तौर पर अपना पहला T20 मैच खेलेगी, 26 को दूसरा है, फिर 27 को मैच आखिरी खेला जाएगा। कैसा देखते हैं इस टीम को, जहां पर टीमों की कारकर्दगी और बैटर्स के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से और फिर ऑलराउंडर्स के हवाले से भी हम मजीद बात करेंगे। लेकिन पहले ओवरऑल जो टीम का ऐलान हुआ है इसको कैसा देख रहे हैं आप? देखें शहजादे भाई, टीम का ऐलान जैसे, मकसद हम भी हल प्लेटफॉर्म पर बैठकर यही कहते थे कि जी T20 का स्क्वाड अलग होना चाहिए, उसका कप्तान अलग होना चाहिए, वनडे का अलग और टेस्ट का अलग। अब इन्होंने उठा के बिल्कुल एकदम चेंज कर दिए, पूरी टीम तकरीबन चेंज कर दी है। इसमें पुराने सिर्फ शादाब खान ही नजर आ रहा है, यहाँ अब्दुल्ला शफीक को खिला लें, मोहम्मद नवाज है, ये अब्दुल्ला शफीक भी T20 पे जा रहे हैं पहली दफा। ये पहली दफा T20 में लिया इन्होंने। देखे अप्रूव किया, बहुत ज्यादा अप्रूव किया T20। अच्छा, तवक्को नहीं की जा रही थी कि अब्दुल्ला शफीक को T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, इनको स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन कर लिया स्क्वाड में शामिल। अब देखिए, मुस्तनद आपके पास जो बैट्समैन है जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक हो गया, ये हारिस हो गया, अहमद वसीम हो गया, आजम खान है। देखो पंच हिटर है ना, वो तो पंच हिटर है। इफ्तिखार अहमद जो ऊपर खेलेंगे। अच्छा, इफ्तिखार अहमद के हवाले से अगर थोड़ी सी जावेद साहब हम बात कर लें, एज ए सीनियर टीम के मुस्तकिल रुकन के तौर पर उन्हें रखा गया है। समझ रहे हैं कि एज ए सीनियर उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में परफॉर्म करना चाहिए। ओवरऑल पीएसएल तो उनके लिए कोई खास कारकर्दगी उनकी नहीं रही। देखें, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि इफ्तिखार अहमद इस टीम का हिस्सा है। पूरे पीएसएल में उन्होंने कुछ नहीं किया, आखिरी मैच में 50 किए हैं, पता नहीं उसी बुनियाद पर उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन हैज़ ए सीनियर प्लेयर, अगर उन्होंने इन ये जो सीरीज हमारी चल रही है अफगानिस्तान के खिलाफ, इसमें अगर सिलेक्टर का अच्छा फैसला है, लेकिन जावेद साहब के इफ्तिखार अहमद को टीम में शामिल रखना ये सही है, रख लिया। कम से कम 1-2 सीनियर्स तो हो ना, जैसे अहमद सीनियर है, शान मसूद है, शादाब है, ये 3-4 तो कम से कम सीनियर्स हो। और इसको जो है वहाँ इफ्तिखार को परफॉर्म करना चाहिए। जो नए बच्चे आए हैं उनको साथ लेकर चलें। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि साबिक कप्तान भी इसके बारे में कह रहे हैं कि ये गलत हो गया है, और साबिक चीफ आपके सिलेक्टर भी ये कह रहे हैं कि ये जो है ये टीम में गलत हो गया है। तो ये गलतियां कहाँ हैं जावेद साहब? यही तो मौके हैं कि हम अपने से जो कम रैंकिंग वाली टीमें हैं उनमें जो है मौके दिए जाएं नौजवान खिलाड़ियों को। और इससे अच्छा मौका शायद आपके पास नहीं था कि अफगानिस्तान, और पिच भी आपको सूट करती दिखाई देगी दुबई की, वहाँ तो फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा आपके अपने प्लेयर्स के लिए। हमारा होम ग्राउंड है, समझ लें, पाकिस्तान इक्वल टू पाकिस्तान, जैसे हमारी विकेटें वैसी ही उनकी विकेटें हैं। लेकिन ये कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो नेट भी वहीं करती है, मैचेस भी उनके वहीं रहते हैं, उनका बिल्कुल होम ग्राउंड है। वो समझ रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में ही खेल रहे हैं। जाहिर है वो उनकी होम कंट्री बनी हुई है इस टाइम पर। तो यह है कि अफगानिस्तान भी वहाँ आपको टफ टाइम देगी। और पाकिस्तान का जिस तरह ये नाम है, जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है पीएसएल में, हमारे प्लेयर्स में, हो सकता है कि बिल्कुल आउट क्लास कर दें अफगानिस्तान को। जाहिर है हमारे पास जो पंच हिटर अब चल रहे हैं, अगर आजम खान ही 6 ओवर खड़ा हो जाता है तो आपको पता बहुत लेकिन दूसरी तरफ आप राशिद खान को जो है आप बड़े ज़बरदस्त उन्होंने पीएसएल में बॉलिंग की है, तो खौफ तो पाकिस्तानी बैटर्स को रहेगा। देखिए, नए बैटर जितने भी जा रहे हैं ना, खौफ तो राशिद खान का है। लेकिन राशिद खान को आजम खान खेल कर गया है, और भी लड़कों ने खेला है, सबको पता है। लेकिन अब राशिद भी आस्ते आस्ते जो है ना एक्सपोर्ट होता जा रहा है। बैट्समैन अब इसको समझने लग पड़े हैं। जो है तो वो खतरनाक, दुनिया का खतरनाक बॉलर है, लेकिन कल उसके जो बॉल भी लगी है, मुझे जरा उस पर भी तशवीश है।
उसके जो बॉल लगी उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाए, विकेट पे नहीं खड़े रहे। 6 रन के बाद जो रिटायर्ड हड हो गए थे। अल्लाह करे उन्हें कि सेहत मिल जाए, वो हमें सीरीज में नजर आए। लेकिन ये कि हमारी टीम इस दफा जो जा रही है ना, जितने भी मकसद बैठे थे, एक्सपर्ट बैठे हो, कोई भी बैठा हो, हर कोई ये कहता था कि T20 की जो टीम है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, उसमें 5 हिंटर होने चाहिए। और जितने भी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जाहिर है रोज कह रहे थे कि आज इससे ले लो। अब इस दफा सिलेक्शन कमेटी ने ये किया, जिसका जो गिला था ना वो ये टीम अनाउंस कर दिया। थोड़ी सी बात है टीम सिलेक्शन के हवाले से कर लें जावेद साहब। है अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, साइम अय्यूब, शान मसूद, ताहिर तैयब, ये पांचों ओपनर्स हैं। और अब हम देखेंगे कि इसमें ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि जिस टीम का ऐलान हुआ है इस टीम के अंदर 5 ओपनर्स खेल रहे हैं एक जगह पे, और T20 में किसी को भी मौके मिल सकते हैं ओपनिंग के। और जिस तरह लास्ट बाबर और रिजवान ओपन किया करते थे, ये मौके बिल्कुल अलग हैं क्योंकि ये दोनों ही टीम में शामिल नहीं है। नया दोनों ओपनर इस वक्त टीम में शामिल होगा। समझते हैं कि अब इसमें अब्दुल्ला शफीक और साइम अय्यूब ओपन करते आपको दिखाई देंगे इस टीम के अंदर। जिस तरीके से मकसद आपको पता है ना, शादाब खान कप्तान है, आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी वो लीड कर रहा था और बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा था। लेकिन अब उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल होगा आया कि शफीक के साथ शान मसूद को खिलाता है, सायम अय्यूब को खिलाता है, तैयब ताहिर। यानी कि आप समझ रहे हैं कि एक एंड पर अब्दुल्ला शफीक जरूर ओपन कर रहे होंगे, दूसरे एंड में तरमीम होगी। असल जो है ना दूसरे नंबर पर तरमीम होनी है। अब्दुल्ला शफीक तो बिल्कुल नेचुरल ओपनर है, उस पे तो किसी की दो राय नहीं है कि वो तो है, बिल्कुल नेचुरल ओपनर है। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि मोहम्मद हारिस भी कुछ मैचेस में जो है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है ओपनिंग करते नजर आए, साइम अय्यूब भी करते नजर आए। फिर अगर दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की बात करें तो रेगुलर तौर पर शान मसूद जो है ओपनिंग करते नजर आए थे। शान मसूद टीम का हिस्सा है, परफॉर्म मुल्तान सुल्तान से नहीं कर रहे, लेकिन इस टीम का हिस्सा है। तो ओवरऑल उन्हें देख रहे हैं आप T20 सीरीज में जो है ओपनिंग करते हुए या निचले नंबरों पर बैटिंग करते हुए उन्हें? नहीं, मैं तो अगर देख रहा, अगर शान मसूद है तो मैं तो उसे ओपनर ही देख रहा हूं। अब्दुल्ला शफीक के साथ राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन तो साइम अय्यूब है ना सर? नहीं, सीनियर है ना, साइम अय्यूब को वन डाउन ले आए, वो स्कोर कर रहा है लड़का। ओपन उसने 2 सेंचुरियां पार्टनरशिप की है, तो बाबर आजम के साथ 163 रन की, फिर 134 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप साइम और उसने की है बाबर ने। अगर साइम अय्यूब को आपने ओपन कराना है अब्दुल्ला शफीक के साथ, तो फिर उसके बाद जो है ना शान मसूद का नंबर वन डाउन नजर नहीं आ रहा। यानी कि समझिए आप ताहिर तैयब को चांस दे और ताहिर तैयब वन डाउन पोजीशन पर, ताहिर तैयब को फिर वन डाउन ले आए। उसके बाद तो आपको पता हारिस है, इफ्तिखार है, आजम खान है, फिर उसके बाद इसका नंबर बन नहीं रहा, शान मसूद का नंबर बन नहीं रहा है। तो या तो ये ओपन ही खेल सकता है या फिर पीछे होगा। तो आपको यानी कि आपकी राय है कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अय्यूब ओपन कर लें और उसके बाद वन डाउन पोजीशन पर जो है ताहिर तैयब या मोहम्मद हारिस जो है वन डाउन पोजीशन पे बैटिंग करते नजर आए। ये मकसद वो आप सिचुएशन देखेंगे ना मैच की, आपके पास तो हारिस को भी भेज सकते हैं, आजम खान को भी ट्राई कर सकते हैं, वो तो आपके पास बहुत ज्यादा आपके पास लिस्ट आ गई ना, आपके पास तो प्लेयर हैं। और माद वसीम को भी अगर आप भेज देते हैं वो पूरा मैच बना देता है, जिस तरह उसका बैट PSL में चल रहा है। फिर अब थोड़ी सी बात हम मिडिल ऑर्डर पे कर लें। जिस तरह भी आप जिक्र कर रहे हैं आजम खान का, तो आजम खान के साथ साथ चाचा क्रिकेट है इफ्तिखार भी मौजूद हैं, तो समझ रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में बड़ा सतून नजर आएगा आपको इफ्तिखार और आजम के होने से। जिस तरीके से इफ्तिखार है, आजम है, देखिए मैं तो अमाद को भी मिडल में ही ले रहा हूँ। जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस जा रही है तो मुझे मिडिल ऑर्डर भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है। ये देखिए अगर आपके ओपनर्स परफॉर्म करते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आपके पास आखिरी नंबर्स तक बैटिंग है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मिडिल ऑर्डर। लेकिन यह कि जब पहला मैच होगा, परफॉर्मेंस जब सामने आएगी तो आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा और आवाम को भी पता चल जाएगा कि आया ये फैसला सही है या गलत है। अच्छा, सही है या गलत है। थोड़ी सी बात अब ऑलराउंडर्स की, बॉलिंग ऑलराउंडर पे कर लें। वसीम जूनियर टीम का हिस्सा है, फ़हीम अशरफ टीम का हिस्सा है। आप समझते थे 2 में से एक बॉलिंग ऑलराउंडर को टीम में शामिल करना चाहिए था? हाँ, ये मकसद मैं नहीं समझ रहे, इन्होंने 2-2 3-3 डाल दिए। नवाज है, फ़हीम अशरफ है और अब आपने इसको वसीम को भी एज ए ऑलराउंड बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर ही डाला है कि ये बड़ी हिटें मार सकता है। तो अब देखिए, अब जब जो 11 का स्क्वाड आप उतारेंगे ना पहले मैच में, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा स्क्वाड क्लिक करता है। जो क्लिक कर गया वही स्क्वाड खेलेगा। अगर 2 मैचेस पहले जीत जाते हैं तो हो सकता है जो बेंच पे बैठे उन्हें भी चांस दे दें। देखिए शादाब खान जो है वो इस मामले में बहुत अच्छा है कि अगर उससे नजर आएगा ना कि हम 2 मैच जीत गए, तो वो जो बेंच पे बैठे होंगे उन्हें भी हो सकता है कि वो चांस देकर खिला दे।
बिल्कुल चांस दे के खिला दें। थोड़ी सी बात हम कर लें जहां पर स्पिनर्स के हवाले से, तो आपने खुद कहा कि मोहम्मद नवाज़ टीम का हिस्सा हैं, उसके साथ साथ अगर बात करें तो शादाब खान खुद हैं। हम्माद वसीम ने पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, बॉलिंग का मुजाहरा किया, इस बेस पे वो कौमी टीम का दोबारा हिस्सा बनते दिखाई दिए T20 का। तो जिस तरह तीनों बॉलर्स हैं, एक ही तर्ज के तीनों बॉलर्स हैं, दूसरी टीम पर हावी ज़रूर हो जाते हैं। इनमें से आप क्या समझते हैं, हम्माद और उसके साथ साथ शादाब तो खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ का इन होना 11 रुकनी स्क्वाड में आप समझते हैं कि थोड़ा सा डाउटफुल नज़र आ रहा है आपको? नहीं शहजादे भाई, नवाज का डाउटफुल नहीं है। डॉट नवाज जो है ना वो इन ही होगा 11 में। जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसकी चल रही है बॉलिंग, और फिर आपको पता है उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया जाता है बैटिंग में कि वो मकसद निचले नंबरों पे भी अच्छा खेल लेता है, अगर ऊपर भेजे तो वो भी रन्स कर लेता। उसको इसका एज हासिल होगा, इस वजह से मुझे नजर आ रहा है कि नवाज जो है स्क्वाड का हिस्सा होंगे, अमाद भी होंगे और शादाब भी होंगे, क्योंकि आपको बैटिंग ऑलराउंडर आजकल चाहिए। आपको बैटिंग भी करके दे रहे हैं, बॉलिंग भी कर। जिस तरीके से अमाद ने शानदार बॉलिंग की है और बैटिंग की है, उसने अपने आप को मनवाया है और फिर वापसी उसकी हुई है। नहीं तो उसकी वापसी बड़ी मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन ये PSL जो है उसके लिए खुशकिस्मती का बाइस बन के आया कि उसकी टीम तो सिर्फ 2 ही मैच जीत सकी, लेकिन यह कि इस PSL में जो उसने परफॉर्मेंस दी वो उसको कौमी टीम में जो है वापस ले आई है। अच्छा, कौमी टीम में वापस ले आई। थोड़ी सी जो टीम से ड्रॉप हुए हैं प्लेयर, उनके हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। 5 प्लेयर तो रेस्ट कर रहे हैं, जो 5 को इन्होंने रेस्ट कराया उस हवाले से थोड़ी। हैदर अली बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आता है, सुपर लीग में कौमी टीम का हिस्सा बने, फिर उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। आसिफ अली के लिए बड़ा मशहूर था कि उन्हें 8 से 10 बॉलें मिल जाएं तो रन के अंबाल लगा देते हैं, उनसे भी कोई खातिर खा कारकर्दगी कौमी टीम को नजर नहीं आई सिवाय 1 से 2 मैचेस के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो मोहम्मद हसनैन शायद वो अनफिट है, इस वजह से टीम का हिस्सा बन नहीं पाए। फिर खुशदिल शाह जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई कुछ मैचेस के अंदर पाकिस्तान कौमी टीम के अंदर, लेकिन फिर वो भी ड्रॉप हो गए। तो इन 3 बैटर्स के हवाले से क्या कहेंगे और मोहम्मद हसनैन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप हसनैन पर आ जाएं। हसनैन लग रहा है कि वो बिल्कुल 100% फिट नहीं है, उसकी फिटनेस के इश्यूज हैं। जिस तरीके से वो आखिरी मैच खेला था उसके फिटनेस के इश्यूज हैं। नहीं तो आपको पता है कोयटा के ग्लैडिएटर उसको बेंच पे नहीं बिठा सकती थी, जो आखिरी मैचेस जो उनके चल रहे थे 2, इसलिए वो बाहर बढ़। और उसके बाद आपने किसकी बात की है, ये इसकी 2 प्लेयर्स की और की बात की है, जैसे तो ये तो आ गया। उसके बाद किसकी बात की थी? हैदर अली है, खुशदिल शाह है, आसिफ अली है। अब मेरी बात सुने, हैदर अली हो गया, आसिफ अली हो बिल्कुल गया। इस पे मजीद भी बात करेंगे जावेद साहब। जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले पाकिस्तान स्कॉट के हवाले से बात हो रही थी। अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ खेली जानी है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे अब ज्वाइन कर लिया है साबका फॉर्मर क्रिकेटर सईद आज़ाद ने। इनसे बात करते हैं इस स्कॉट के हवाले से। सईद भाई, क्या कहेंगे कौमी क्रिकेट टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ 24, 26, 27 को T20 जो मैच खेले जाने उसमें 15 रुकनी स्कॉट का ऐलान हुआ। कैसे देख रहे हैं इस स्कॉट पे, क्योंकि बिल्कुल नई टीम बनकर जारी है अफगानिस्तान के खिलाफ? मोइन, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाइन में लिया। मैं आवाज आ रही है मेरी मोइन? जी बिल्कुल आ रही है सईद भाई। मैं सिर्फ 2-3 बात क्लियर करूंगा कि चले, पहली चीज तो है कि ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान चलो अपना मुल्क है, कोई मुसलमान कंट्री है और इतना बड़ा लेवल भी नहीं है कि जो उसको टेस्ट स्टैंडर्ड मिला हुआ हो या टेस्ट क्वालिटी की 1, 2, 3 की तो टीम नहीं है। मगर मेरी एक हमेशा से PCB से और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि काश से ये टैलेंट हम PSL में हमें दे रहा है मुल्क के लिए, और जिस तरह से हम PSL की परफॉर्मेंस से लड़कों को ले लेते हैं, नो डाउट कि टीम बहुत अच्छी है, बहुत यंगस्टर लड़के हैं, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, मगर नजर ये PSL में ही है। तो हम कब इस काबिल होंगे कि हमारा नेशनल इवेंट कोई ऐसा हो जिसमें से ऐसे लड़के निकलें और हम मेरिट पे उनको सिलेक्ट किया जाए, वो भी नेशनल टीम के अंदर।
12 लिए के लड़के बहुत अच्छे हैं। सईद भाई, ये मेरिट पे ही तो लड़के आए हैं ये सारे। अगर हम देखें तो जितने भी प्लेयर्स इन्होंने मुंतखब किए सेलेक्टर्स ने, तो सारे ही मेरिट पर आए हैं, जो पीएसएल पे उम्दा परफॉर्मेंस दी है। और डोमेस्टिक में भी 2 से 4 लड़के तो ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म की हुई है। अब्दुल्ला शफीक की बात करें, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है। अगर अम्माद वसीम की बात करें, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है। फहीम अशरफ ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है। तो ये तो सारे डोमेस्टिक के प्लेयर निकल कर आए। साइम अय्यूब कुछ देर से आए, डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया, पीएसएल में परफॉर्म किया और फिर कौमी टीम का हिस्सा बने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा बहुत लड़के अच्छे सिलेक्ट किए हैं मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि मगर ये सिलेक्ट हुए हैं पीएसएल की परफॉर्मेंस से। ठीक है, ये टैलेंट निकला है पीएसएल की परफॉर्मेंस से। हमें ये लड़के अगर ये लड़के हाईलाइट में पीएसएल की, हम जो पीएसएल को जिस नजरिए से एंटरटेन कर रहे हैं और जितना इसको हाइप मिल रही है, मेरी ख्वाहिश ये है कि काश के पीसीबी कोई ऐसा नेशनल टूर्नामेंट कराए कि वहां से ये लड़के निकले, कि हमें पता चले कि पाकिस्तान भी पीसीबी भी कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे लड़के पैदा हो सकते हैं। देखें, ये अब्दुल्ला शफीक नो डाउट के ग्रेट प्लेयर है, आपने उसका फहीम अशरफ का नाम लिया, ग्रेट प्लेयर है। ये लोग निकले तो डोमेस्टिक क्रिकेट से ना, पीएसएल से। अभी 3-4 लड़के जो इन्होंने लिए हैं, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि ये टीम गलत ली है, टीम अच्छी है, मगर हमारा फोकस फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे या नेशनल T20 पे होना चाहिए। ऐसा T20 नेशनल भी होना चाहिए कि जहां से अब ये फास्ट बॉलर बच्चा आया है पीएसएल से आया है ना, ये क्या नाम है, नाम याद नहीं मिले ना, एहसानुल्लाह पीएसएल की प्रोडक्ट है ना। मगर पीएसएल एक कमर्शियल इवेंट है मेरे भाई, कमर्शियल इवेंट है। आप इसके आखिरी बहुत तक आप ये नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो तो पहले से एक बिजनेस एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पार्टियां खेल रही हैं, उन्होंने अपनी टीमें ली हुई हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि पीसीबी ऐसा टूर्नामेंट कराए कि जहां से एहसानुल्लाह जैसे प्लेयर निकले, जहां से दूसरे 1-2 लड़के जो हारिस जैसे निकले और साइम अय्यूब जैसे प्लेयर क्यों नहीं निकल सकते, डबल निकल सकते हैं। अच्छा, आपकी एक बात मैं यहाँ पर सईद भाई काट रहा हूँ, जिस तरह लाहौर कलंदर से मेहनत करती नजर आ रही है, जिस तरह ग्रास रूट लेवल से वो प्लेयर्स निकाल रही है, और फिर लाहौर कलंदर्स ने आपको जमान खान की सूरत में एक फास्ट बॉलर दे दिया, क्या कहेंगे जमान खान के हवाले से? और फिर अब्बास आफरीदी का इस टीम में ना होना क्या समझते हैं उसके साथ जाती है, क्योंकि वो अब तक पाकिस्तान सुपर लीग 8 के विकेट टेकिंग बॉलरों में नंबर 1 पोजीशन पर फाइज है। देखें इस वक्त देखें 19-20 होती है मोइन। देखें क्रिकेट जो है ना, जो जिस लेवल पाकिस्तान लेवल की जो आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं भी खेला हूं पाकिस्तान से। अगर मेरे 200 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और मैं सिर्फ 4 वनडे खेला हूं, तो ये नहीं कि मेरे साथ ज्यादती हुई। मैं बहुत सी जगह ऐसा होता है कि सिलेक्टरों की अपनी आई होती है, वो लड़का ले लेते हैं, जो लड़का ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा होता है उसको नहीं लेते, और जो कम लड़का दे रहा होता है मगर वो टैलेंटेड ज्यादा होता है। क्या वजूहत है इसमें? अब्बास आफरीदी और जमान खान के अंदर अगर हम देखें तो टाई शायद हुई थी, इस बेस पे जमान खान शायद फोकियत ले गए इस 15 रुकनी स्क्वाड में। बिल्कुल ऐसे ही होता है, खुदा ना खासा बात नहीं है। पाकिस्तान के कंपटीशन में भी बच्चा आता है ना, वो 19-20 होता है, तो वो ये नहीं होता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। उसको चाहिए, हमें ये कहने, उसको चाहिए कंटिन्यू मेहनत करे, बीट करता है। जैसे रिजवान ने कुछ अरसे के लिए उसने सरफराज को 0 कर दिया था ना उसने। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, अब आपने सरफराज की बात छेड़ दी है, तो अब कौमी क्रिकेट टीम के अंदर 2 विकेट कीपर शामिल किए गए हैं। एक हम देखेंगे मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग भी करते हैं, आजम खान भी विकेट कीपिंग करते हैं। क्या समझते हैं दोनों में से कौन विकेट कीपिंग करता हुआ दिखाई देगा आपको अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में? देखें, आजम खान तो अपने दिमाग से निकाल दें कि विकेट कीपर। आजम खान इस वक्त मेरे ख्याल में हार्ड हिटर और पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बेहतरीन पावर हिटर है। ये हमारी रिक्वायर्ड, इसने जो परफॉर्मेंस दी है, जो इनिंग खेली है, वैसे देखिए सब परफॉर्मेंस करते हैं तो हर आदमी 70-80 करता है, मगर एक परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि जो कि पूरी हिला देती है पूरे लोगों को। जो उसने शॉटें मारी हैं, इसको यूटिलाइज करे, आप उसको एज ए बैट्समैन खिलाएं
अगर हारिस की जगह अगर आप, मैं नहीं कहता कि आप इसको प्योर विकेट कीपर, आप इसको ड्यूल जॉब देंगे तो हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ जाए। अगर आप इसको, ठीक है 19, देखिए हर दौर में मैं आज आपको 60 मैं आपको 60 से लेके चलूं तो पहले फील्डिंग का म्यार ठीक है बहुत फास्ट हो गया है, मगर हमें इंजमाम उल हक कितना बड़ा प्लेयर था मगर स्लिप से बाहर नहीं निकला। आजम खान को चाहिए स्लिप पे प्रैक्टिस कराएं, कोई ऐसी जगह प्रैक्टिस कराएं जहां वो ज्यादा एक्सपोज ना हो, मगर है वो बैट्समैन ही। अच्छा है बैट्समैन, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं सईद आजाद साहब। सईद आजाद साहब है इस जो स्क्वाड ऐलान किया गया अफगानिस्तान के खिलाफ, हम इसमें देखते हैं कि 5 प्लेयर्स इस जो है स्क्वाड में जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं जो रेगुलर T20 कौमी टीम की तरफ से खेलते दिखाई दे रहे थे वो आराम कर रहे हैं, बाकी 4 को ड्रॉप किया गया है। उन ड्रॉप प्लेयर्स के हवाले से क्या कहेंगे, उनको मजीद मौके देने चाहिए थे या नहीं? उन 4 प्लेयर में जो है आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखें जी, जो 4 प्लेयर ड्रॉप किए ना ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं थे, ये एवरेज प्लेयर थे। उनको चांस मिला, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी, कि ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन होता, और वो उन्होंने फॉर्मेटिव अच्छे प्लेयर हैं। मगर अब दूसरे नजर आ गए तो जितनी जल्दी और इस ऐसे टाइप के प्लेयरों के आप चेंज करेंगे तो आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान से मुझे आपको एक चीज मैं देखें फीलिंग्स बता रहा हूँ, पाकिस्तान से जो प्लेयर खेलता है ना, और सिलेक्शन कमेटी की भी यही सोच होनी चाहिए और पीसीबी के चेयरमैन की भी सोच। बिल्कुल है सईद आजाद साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी गुफ्तगू के साथ हम फिर बात शुरू करेंगे, क्योंकि बड़े तवील बातें हैं कौमी सिलेक्शन के हवाले से जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी सईद आज़ाद से कि कौमी क्रिकेट टीम के जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ, उस हवाले से तो और भी मज़ीद बात करते हैं। अब जावेद इकबाल साहब से, जावेद साहब क्या कहेंगे कौमी स्क्वाड के हवाले से? जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है हमारा, अगर देखें तो एहसानुल्लाह, जमान खान और जो है हम देखेंगे नसीम शाह के सुपुर्द की गई है। कैसा देखेंगे इन फास्ट बॉलिंग का बोझ उठाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सारा बोझ शायद लगता है नसीम शाह के कांधों पर आ गया है? नहीं मोइन शहजादे, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से ज़मान खान और एहसानुल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पे आपको ग्राउंड्स में आपको नज़र आ रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है ज़मान खान भी, और एहसानुल्लाह की तो क्या बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी। और आपको पता है 150 से अबव भी जा रहा है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। नसीम शाह पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और ना ही उसे प्रेशर लेना चाहिए नसीम शाह को और एहसानुल्लाह को। ये अब शादाब पे डिपेंड करता है इस्तेमाल किन ओवर्स में करना है। देखिए शुरू के तो 2 ओवर होने ही होने, उसके बाद इनको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। और जिस तरीके से ज़मान खान इन हुआ है उसको तो 2 साल पहले टीम में आ जाना चाहिए था। वो तो बेताब होगा जो परफॉर्मेंस वो यहाँ दे रहा है। और कौमी टीम में जब ये तीनों बॉलर्स जो हैं नसीम के शाह के साथ मिलकर डेब्यू कर अपनी परफॉर्मेंस देंगे, मैं तो इसलिए फिक्रमंद हूँ कि जिनको आराम कराया है, आया उनकी जगह फिर बचती है या नहीं बचती। जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं एहसानुल्लाह, ख़ासकर आप तो डोमेस्टिक से इसे कवर कर रहे हैं, ये बिल्कुल परफॉर्म करता हुआ यहाँ तक आया। और लाहौर कलंदर ने जिस तरह उसको बिल्कुल कुंदन बना दिया है ज़मान खान को, तो नसीम शाह पे मैं नहीं समझता, क्योंकि प्रेशर होगा ये उसके हम पला बिल्कुल बराबरी की बॉलिंग करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा इन तीनों को रिदम में देखते हुए एक साथ जो है पाकिस्तान की टीम में। अच्छा, आप अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ के अंदर किस टीम को एज हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम ज़्यादातर जो है दुबई में खेलती दिखाई देती है होम ग्राउंड के, लेकिन हम भी तो होम ग्राउंड ही का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारी ज़्यादातर क्रिकेट जो है दुबई में ही खेली गई। और जिन बैटर्स को हम इस कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया, उन बैटर्स ने भी हाल ही में जो लीग हुई है उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसी ग्राउंड्स पर देते हुए नज़र आए हैं। मोइन भाई इसमें देखें ये दोनों टीमें जो है ना हम पल्ला ही होकर आ रही हैं एक सामने। जिस तरह से हमारे 4-5 लड़के जो डेब्यू करेंगे
और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है ना वहाँ तमाशाइयों का होता है। आपको पता तमाशाई जो है ना बिल्कुल टीम को खड़ी कर देते हैं। और आपको पता अफगानिस्तान के तमाशाई और पाकिस्तान के तमाशाई तकरीबन 60-40 का फ़र्क है वहाँ पर। और ये है कि बराबर की टीमें हैं, बहुत अच्छे मैचेस होने चाहिए। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने भी कमबैक करके बिल्कुल ऊपर वाली बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम देना शुरू कर दिया अफगानिस्तान ने। और आपको पता है 2-3 स्टार आपके पास उनके पास बॉलर है, मुजीब हो गया, राशिद हो गया, नबी हो गया, ये 3-4 तो बिल्कुल हर लीग्स में आपको प्लेयर्स नज़र आते हैं उनके। और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो मैचेस होंगे ना बहुत दिलचस्प मैचेस होंगे। और हमारे जो पंच एंटर है ना उन्हें जो है ना बिल्कुल यहाँ आजमाने का और अपने जोर दिखाने का जो है टाइम आ गया। अब वो पाकिस्तान से जितने भी उनके फैंस थे जो शिकायत करते थे कि इन्हें कौमी टीम में नहीं खिलाया जाता, इन्हें कौमी टीम में नहीं खिलाया जाता, जिस तरीके से उनको पाकिस्तान टीम में अब शामिल किया गया, इन्हें भी चाहिए कि उसका जो है ना शायकीन को दिल खोल कर ऐसा जवाब दें। बिल्कुल दिल खोल कर जवाब दें इसका, जैसा शामिल किया गया है। थोड़ी सी बात इस टीम के अंदर हम कर लें, स्क्वाड में बड़ी खुशी की बात इसमें एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है इस स्क्वाड के अंदर कि जो रिजर्व प्लेयर भी टीम में शामिल किए गए वो भी पाकिस्तान सुपर लीग और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को मुंतखब किया गया। इब्रार अहमद की बात कर लें, हसीबुल्ला की बात कर लें, उसामा मीर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। रिजर्व प्लेयर पे इन तीनों प्लेयर्स को शामिल किया गया, क्या कहेंगे इन तीनों प्लेयर्स के हवाले से? ये एक टाइम था ना जिस तरीके से हम इंडिया की बात करते थे, उनका डग आउट है ना बिल्कुल 12 प्लेयर्स के पीछे प्लेयर। और माशाल्लाह ये इस दफ़ा जो टीम अनाउंस जो की है, जो मकसद परफॉर्म कर रहा था उनको ऊपर ला के इन्होंने दे दिया, चांस दे दिया कि अब आप परफॉर्म करना है, जो आपका काम है। सिलेक्शन कमेटी का यही काम था कि आपको चांस प्रोवाइड कर दिया। और जो आपने रिजर्व लिए हैं वो भी वो प्लेयर्स लिए हैं जो परफॉर्म करते आ रहे हैं तसलसल के साथ। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है पीसीबी का। पीसीबी ने अब किसी को गिला नहीं रहना चाहिए पीसीबी से, जो ये चाह रही थी आवाम चाह रही थी या हम या आप चाह रहे थे, पीसीबी ने वो काम कर दिया। जिसने परफॉर्म किया उसे कौमी टीम में लाके खड़ा कर दिया। अब परफॉर्म करें और पिछले जो आराम कर रहे हैं यहाँ तो उन्हें आराम ही करने दें, ऐसा अच्छा परफॉर्म कर दें कि उनकी ज़रूरत ही ना हो T20 में, वो सिर्फ वनडे में चले जाएं। तो ये हम तवक्का रखते हैं इन बच्चों से, बिल्कुल तवक्का रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने परफॉर्म की बात कर ली तो बड़ा टफ टाइम है अगर हम इसमें देखें इस टीम के अंदर। तो बॉलिंग स्पिनर्स के हवाले से जो टीम बनाई गई है अम्माद वसीम और मोहम्मद नवाज के अंदर, आप समझ रहे हैं बड़े टफ टाइम दोनों के दरमियान रहेगा इस मैचेस के अंदर। बिल्कुल शहजादे भाई, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया, क्योंकि इन दोनों में आपको पता वही एबिलिटी है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करते हैं और मुश्किल सिचुएशन में और दोनों लेफ्ट हैंडर है और मुश्किल सिचुएशन में दोनों को खेलना भी आता है, परफॉर्म करना भी आता है। इन दोनों का जो है ना असल मुकाबला जो है इन दोनों का होगा। जिस तरीके से अफगानिस्तान के बैट्समैन जो है आपको पता है उनके बैट्समैन भी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, तो इन दोनों की भी वहां जो है एक मुकाबले की फजा बन जाएगी। और फिर कप्तान शादाब खान भी है, इन तीनों मिलकर मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा मैचेस होगा। और इनको चाहिए जिस तरीके से अम्माद ने कमबैक किया है, मुझे लग रहा है कि अम्माद बिल्कुल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा अफगानिस्तान के खिलाफ बनिस्बत के नवाज के। बिल्कुल नवाज के एक जुमले पे सिर्फ ओपनर्स के साथ साथ आप मिडिल ऑर्डर में जो टीम है उस हवाले से बता देंगे ये सिलेक्शन होनी चाहिए, इन 11 रुकनी स्क्वाड के साथ जाना चाहिए। जैसे अब्दुल्ला शफीक हो गया आपका, यहाँ तो शान मसूद को रख लें या साइम अयूब के। अगर शान मसूद नहीं है तो वो टीम में नहीं होना चाहिए 11 में, ठीक है। उसके बाद आप हारिस आ जाता है, इफ्तिखार अहमद आ जाता है, आजम खान है, आजम खान आ जाता है, अमाद वसीम है, हारिस है। हारिस को भी आप जो है एज ए सिचुएशन, दोनों ऑलराउंडर में किसको खेलना चाहिए, वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ? फ़हीम अशरफ है, सीधी सी बिल्कुल फ़हीम अशरफ को खेलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो 11 रुकनी स्क्वाड हो, यकीनन जिस तरह पाकिस्तान T20 सुपर लीग जिस तरह चल रही है, PSL चल रही है, उस म्यार पर जिन प्लेयर्स को इंतखाब किया गया उनके म्यार पर, उनके नंबरों पर और उनके डेड ओवर्स में जैसे बॉलिंग कराया जाए तो कारआमद साबित होते हुए दिखाई देते हैं। जावेद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।